नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाइयाँ सुनाएंगे जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर सारी मनोकामनाएं पूरी करने की क्षमता रखती है। इसको आप नित्य सुने या मंगलवार या शनिवार को अवश्य ही सुने। राम भक्त हनुमान आपके सारे कष्टों को दूर करके आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। बोलो जय सीताराम, जय सीताराम। शांतं शाश्वतं प्रेयं मघं निवारणं शांतिप्रदं ब्रह्म शंभु फरेंद्र सेवं निशं वेदांत वेगं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदें करुणां रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत, सनातन, अप्रियम, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नन्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तराम। भक्ति प्रक्ष रघु पुण्डरिव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसा च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधाम हेम शैलाभिधेयम दानुजवंश कृशानुज्ञानीनां ग्राह्यं सकल गुणनिधानं वाराधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातुजां नमामि। अतुल बलधाम के सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहे परखियो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खा तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखे होई काजु मोय हर्ष विशेषी यह कही नाई सब है महु माथा चले हर्षि ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊं काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कूदी चढ़ोता ऊपर बार बार रघुबीर सम्हारी तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एह भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते मैनाक होए श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे।
हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उनसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का नाकाम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बलि बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहे कै माता, पठै आए कहीं तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरहै मोहि दीन आहारा। सुनत वचन कहे पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को दे सुनाऊं। तब तब बदन पठायो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रास न मोहे हो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से किसी उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना लेना। जो जिन भरी ते ही बदनु बसारा, कपितनु कीने दुगनु बिसतारा। सोरहा जो जन मुख देहि उठायो, तुरंत पवन सुध बत्तीस भयो। उसने जोजन 4 कोस मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत्य जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। और उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटे रूप धारण कर लिया। बदन पठै पुनि बाहर आवा, मागा विदाता है सिरुनावा। मोहे सुरन जही लागे पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोरे मन मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब के रहो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल दे। निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया न भूके खगड गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की किंतिन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गही छासक सोना उड़ाई। एह विधि सदा गगन चढ़ खाई, सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपटु कपि तुरंत है चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा जाती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बरधि पार गयो मति धीरा। जहाँ तहाँ जाय देखी मन शोभा, गुंजत चरण चीक मधुलोभा। पवन सूत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजर कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाई। शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाय चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल
फल फूल से सुशोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन को बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप बिजो काल है खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, ताहि न कही न जाय अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, उसमें वानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा, तनिया घना चहु हट्ट हट्ट शोभट्ट बीथी। चारुपुर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ है को गने। बहुरूप निशिचर दूत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने से नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहे। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहे। कहु माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि नाना अखारहि भिड़हि। सो बहुविधि एक एक है तरजहि। वन बाग उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बलवालियाँ सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट्ट कोटन बिकट तन, नगर चहुदिशि रचहि। कहु महिषी मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इन की, कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सरिन, त्यागहि गति पै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गीधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। तो बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।